नमस्कार, आप सभी का वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज हम एडवांस का त्रिकोणमिति सेक्शन पढ़ाने जा रहे हैं, जहां एक और अर्थमेटिक में परसेंटेज सीरीज चल रहा है, तो दूसरी ओर आज एडवांस का त्रिकोणमिति सीरीज शुरुआत होगा। तो देखते हैं कि वह त्रिकोणमिति में वह कौन सा सेक्शन है, कौन सा पार्ट है जहां से अभी वर्तमान में वह क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो त्रिकोणमिति का ये पार्ट जो है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से पार्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो त्रिकोणमिति में हम सभी सेक्शंस को देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला जो पार्ट है बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। बेसिक ऑफ त्रिकोणमिति, सभी को पता है कि त्रिकोणमिति का बेसिक क्या होता है, लेकिन हम आज वैसे बेसिक्स को सीखेंगे जहां से अभी वर्तमान में क्वेश्चन पूछे जा रहा है। विद्यार्थी का माइंड उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है जहां पर अभी क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो हम आज बेसिक का उस क्वेश्चंस को देखेंगे, उस बेसिक चीज़ को सीखेंगे जहां से क्वेश्चन पूछने का काम किया जा रहा है। तो देखते हैं बेसिक ऑफ त्रिकोणमिति में सबसे पहली बात कि त्रिकोणमिति होता है क्या है, ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो गया, ट्री को मतलब हो गया आपका 3 होता है, और गोना मीन्स होता है एंगल या साइड्स होता है, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट कहता है कि 3 एंगल या साइड्स को मेजरमेंट करना त्रिकोणमिति कहलाता है। तो 3 एंगल या 3 साइड होता कहाँ है, तो वह जवाब आवेगा त्रिकोणमिति में त्रिभुज में होता है। त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में जब भी त्रिभुज की बात होगा तो समकोण त्रिभुज की बात होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगा, राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है। तो त्रिकोणमिति में कौन सा ट्रायंगल की चर्चा हम करते हैं, किस ट्रायंगल में हम लोग के दिमाग सेटअप होना चाहिए, तो वह होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट साइड को कहा जाता है हाइपोटेनस, कर्ण कहते हैं। और लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस, ये जो है परपेंडिकुलर और बेस दोनों में से कोई परपेंडिकुलर और बेस जो है हो सकता है। फिर से बात को ध्यान से गौर से सुनेंगे कि लंब और आधार जो है त्रिकोणमिति में डिपेंड करता है, एंगल पर डिपेंड करता है। अगर बात करें यहाँ पर ए एंगल है, यहाँ पे बी एंगल है, सी एंगल है, तो 90 डिग्री पर तो बी है, बी पर 90 डिग्री स्थित है, तो कर्ण हमेशा फिक्स होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन लंब और आधार जो होता है वह बदलते रहता है, डिपेंड करता है, एंगल पर डिपेंड करता है। अगर हम एंगल ए लेते हैं, अगर हम ए लिए तो ए के अपोजिट जो साइड होगा, बीसी साइड जो है यही लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर होता है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एंगल ए लिया गया हो तो इसके अपोजिट साइड जो होगा लंब होगा, और आधार कौन सा हो जाएगा, आधार अगर बीसी लंब हो गया तो आधार जो हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, जिसको बेस कहते हैं। और कर्ण फिक्स है 90 डिग्री का अपोजिट, ए सी हमेशा हाइपोटेनस होगा, कर्ण हो जाएगा। अगर ए एंगल लेते हैं तो अगर एंगल आप सी लेते हैं तो सी के अपोजिट, एंगल सी के अपोजिट
कहलाएगा वो लंब कहलाएगा। एंगल सी के अपोजिट जो साइड होगा, जैसे सी एंगल ले रहे हैं तो सी का अपोजिट जो होगा ए बी, यही लंब होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है, बहुत विद्यार्थी को ये चीज़ पता नहीं होता है और इस पर आधारित आज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लोग समझ लेते हैं कि ए बी ही लंब होता है, जो गलत होता है। तो एंगल कौन सा लिया जा रहा है, वही उसके सामने वाला भुजा जो होगा लंब होगा। और आधार कौन सा हो जाएगा, अगर सी के लिए एंगल तो ए बी हो गया लंब, तो आधार जो हो जाएगा तब बी सी हो जाएगा। और कर्ण तो फिक्स है ही, कौन सा फिक्स है, तो ए सी हो गया, कर्ण फिक्स हो गया। तो इस बात को से आप अवगत हो गए हैं कि एंगल के अपोजिट जो साइड से जो होता है वह लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। और 90 डिग्री का अपोजिट साइड जो होता है वो कर्ण होता है। और अनभुजा जो बचा हुआ रहेगा वो बेस हो जाएगा। तो इसी 3 साइड को ही अध्ययन करते हैं, कहाँ पे, ट्रिकोनोमेट्री में वह होता है, ट्रिकोनोमेट्री होता है। आगे देख कर बात करते हैं। ये तीनों साइड जो देख पाए, लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है और वह रिलेशन जो होता है वह लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर अब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, जिसको पाइथागोरियन थ्योरम कहा जाता है। और मालूम भी होना चाहिए आपको, इसमें क्या मालूम होना चाहिए कि बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग जो होगा अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें ध्यान देने वाली क्या चीज़ है, कुछ साइड्स ऐसे होते हैं जो इसमें फिक्स होता है, जिसको हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। और ट्रिपलेट पर मैं एक अलग क्लास लिया था, एक अलग वीडियो स्थित होगा, अगर आप नहीं देख पाए हों तो उसको ज़रूर देखना चाहिए कि ट्रिपलेट कहाँ से आता है, कैसे बनता है, उसका यूज कहाँ कहाँ पर है। इसका एक अलग ही हम वीडियो बना के रखे हैं। तो देखते हैं ट्रिपलेट कौन कौन सा यहाँ पर यूज हो सकता है। तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5, 12, 13, ये ट्रिपलेट बहुत ज़्यादा ट्रिकोनोमेट्री में यूज होने वाले हैं। फिर देखते हैं 13, 84, 85, 8, 15, 17, 20, 21, 29, 12, 35, 37, फिर हो गया 9, 40, 41, फिर होता है 60, 11, 61, फिर बात करेंगे 7, 24, 25। ये और बहुत सारे ट्रिपलेट है, कितने निर्माण किया जाएगा कहा नहीं जा सकता है। अभी वर्तमान में ये भी पूछ लिया गया है। 12 हो गया, सॉरी 15, 112 और 113। तो ये सारे ट्रिपलेट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे निश्चित रूप से प्रयोग करना आना चाहिए, प्रयोग करने आना चाहिए। याद रहना एक अलग बात है, इसको यूज करना एक अलग बात है। आगे देख के बात करते हैं। अब ट्रिकोनोमेट्री में कुछ बातें जो है आपको मालूम है और कुछ बातें जो है वह मालूम ना होता है, तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देकर आप निकाल पाते हैं। जैसे कि आपको मालूम क्या है कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। इसमें कुछ बड़ी नई बात नहीं है, आप भी जानते हैं और पूरा जगत भी जानता है। लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ये सब कोई जानता है। नया चीज़ क्या सीख पा रहे हैं, कुछ भी नई चीज़ नहीं है, लंब बटा कर्ण होता है। नई चीज़ जो ध्यान देने बात जो इसमें है कि कभी भी लंब का मान जो होगा वह कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता है। फिर से बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी लंब जो होगा, परपेंडिकुलर जो होगा, वह कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे करके सवाल पूछे जा चुके हैं। ऐसा लिख दिया है कि यदि बतलाइए tan थीटा बराबर, ऐसा लिखा हुआ है tan थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा, ध्यान देंगे।
गौर करने वाली बात है। ये बेसिक में है, बेसिक में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल को ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या पूछ दिया आपको से, तो 3/2 और पहला ऑप्शन लिख दिया, 5/4 लिख दिया, फिर लिख दिया क्या 5/3 लिख दिया, तब फिर लिख दिया आपका क्या 3/5 लिख दिया। ऐसे है। अब इसको तो विद्यार्थी बनाने के लिए तो बना लेते हैं, लेकिन आपको मालूम चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 3/4 और sin थीटा का मान है, तो ऐसा नहीं कि नहीं आपको आता है, लेकिन वो चाहता है कि इस संदर्भ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंपेटिटिव के संदर्भ में समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो गया है, आप देखे क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिए, जबकि इस क्वेश्चन को देने का तात्पर्य क्या है कि कभी भी sin थीटा का मान जो होगा, sin थीटा का मान जो होगा, यानी कि लंब का मान जो होगा कर्ण से बड़ा नहीं होगा। देखिए तो एक कर्ण से बड़ा है, दू से बड़ा है कि नहीं, लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण ही बड़ा है, कर्ण ही बड़ा है, कर्ण ही बड़ा है। ये जो हो गया बिना पेन उठाए हुए प्रश्न का उत्तर हो गया है। ऐसे वर्तमान अवस्था में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नहीं, बेसिक चीज़ को देखते हैं। तो ये तो मालूम होता है, लेकिन ये भी मालूम होता है, लेकिन लागू करना जहाँ पर होता है वहाँ पर लागू नहीं कर पाते हैं। और देखते हैं इसमें बात क्या होगा, इसका व्युत्क्रम जो होता है कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो वह कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा h/p हो जाएगा। और कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा दो भुजाओं का अनुपात हो गया। कौन कौन सा भुजा आता है, तो बेस हो गया, आधार हो गया और कर्ण हो गया। इसका व्युत्क्रम जो होता है सेक थीटा हो गया, तो वह कर्ण बटा क्या हो गया बेस हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी होगा, कभी भी कर्ण का मान जो होगा बेस से छोटा नहीं हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखने की जरूरत है। इसमें देखेंगे tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, आप भी जानते हैं, पूरा जगत जानता है। लेकिन इसके आगे इसी पर अभी ग्रुप डी में जो है इसी बेस को आधार मानकर वह पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो क्या पूछा जा रहा है ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉस थीटा। जहाँ tan थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, डायरेक्ट क्या लिखेंगे sin थीटा लिखेंगे। ये चीज़ अब आपको मालूम होना चाहिए, मालूम है, लेकिन क्या होता है कि इसको करने में हम एक्स्ट्रा टाइम व्यतीत कर देते हैं, और टाइम का ही तो खेल होता है एग्जामिनेशन में। आगे देखेंगे और क्या होता है जरा देखेंगे। ये sin थीटा बटा कॉस थीटा है, sin थीटा हमने लिख दिया, और ये कॉस थीटा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा का मतलब हो गया व्युत्क्रम। क्या होता है 1/cos थीटा बराबर, तो क्या होता है सेक थीटा होता है, क्योंकि cos थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है सेक थीटा होता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। tan थीटा बराबर क्या हो गया आपका, tan थीटा बराबर क्या हो गया sin थीटा इंटू क्या हो गया सेक थीटा हो गया, sin थीटा इंटू सेक थीटा हो। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर बहुत सारे ग्रुप डी हो गया, ALP का में सवाल देखने को मिला, NTPC में देखने को मिला, RR में JEE में देखने को मिला है, ये आपका RPF में देखने को मिला है, और पैरामेडिकल के एग्जामिनेशन जो पिछले साल जो हुआ है उसमें देखने को मिला है। इस बेस पर आधारित क्वेश्चन पूछा है। और देखिए यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन पूछने का काम किया है। अब देखेंगे ये सेक थीटा तो है ही, ये सेक थीटा हमने लिख दिया। अब देखिए sin थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, तो sin थीटा का व्युत्क्रम जो होता है cosec थीटा होता है, यानी sin थीटा बराबर होता है क्या 1/cosec थीटा होता है, तो sin थीटा का व्युत्क्रम क्या लिख दिया 1/cosec थीटा हो गया। अब देखिए इस पर भी आधारित बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिला है। तो tan थीटा बराबर दो चीज हमको देखने को मिला, sin थीटा इंटू सेक थीटा मिला, और दूसरा क्या मिला सेक थीटा बटा क्या हो गया cosec थीटा हुआ। यही बेसिक चीज अभी वर्तमान अवस्था में पूछने का काम किया जा रहा है। ए आपका पूछा जा रहा है, ए पूछा जा रहा है, ए पूछा जा रहा है, ये तो हर किसी को मालूम है। तो यही बेसिक चीज को माइंड अगर यहाँ से अभी से सीख गया है तो वहाँ पर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आगे देखकर अब बात करते हैं।
कॉट थीटा बराबर क्या होगा जी, कॉट थीटा बराबर सबको मालूम है कॉस थीटा बटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा कॉट थीटा आई इंटू हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अब देखेंगे इसी में देखते हैं क्या हो गया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साइन थीटा का व्युत्क्रम जो होता है, साइन थीटा का व्युत्क्रम जो होता है वह कॉसेक थीटा होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो गया, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो गया। और इसी में आगे बढ़ के देख के लिख सकते हैं कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा लिख सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या क्या आया, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर एक आ गया कॉस थीटा इंटू क्या हो गया, कॉसेक थीटा हो गया। और इतना ही बराबर क्या हो गया, इतना ही बराबर क्या हो गया, कॉसेक थीटा। अब बटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण ये है। ये जो बेसिक चीज़ जो है बहुत लोग को मालूम नहीं होता है। ये चीज़ आता है तो इसको एक बार स्टेप में करने लग जाते हैं क्या, 1/cos साइन थीटा और फिर 1/cos थीटा, और तब जाकर यहाँ पर आते हैं। 2 स्टेप आपको क्वेश्चन में ही करना पड़ जाता है। लेकिन अगर आपको पहले से मालूम होता है ये वाला चीज़ तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते थे। जैसे कि आपको cos थीटा बराबर आपको बचपन से ही मालूम है cos थीटा बटा साइन थीटा होता है। तो यही बेसिक में जो है अभी वर्तमान में पूछने का काम कर रहा है। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, आरआरबी जेईई में सवाल पूछा है, आरआरबी जेईई में सवाल पूछा क्या है देखते हैं। बेसिक में यहाँ पर हमने लिख दिया साइन थीटा लिख दिया इंटू 1 प्लस लिख दिया कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा लिख दिया। आपसे पूछ लिया कि क्या होता है, ये क्या होता है। ये आरआरबी जेईई में सवाल पूछा जा चुका है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। क्या आएगा आपको सोल्व करेंगे, 1 गुने साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो गया प्लस में। अब देखिए कॉट थीटा इंटू साइन थीटा, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा ऑलरेडी अभी अभी चर्चा किया है कि कॉट थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा में कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा हो जाता है। कहाँ से आता है, अभी अभी बात किया था। फिर देखिए माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा कॉस थीटा इंटू tan थीटा बराबर कॉस थीटा में tan थीटा से गुना करते हैं तो वह साइन थीटा हो जाता है। तो ये साइन थीटा हो गया आपका। तो ये सवाल जो होगा आपको निश्चित रूप से आप बना सकते हैं, निश्चित रूप से बना सकते। यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा, प्लस था क्वेश्चन में। तो माइनस गुने प्लस माइनस हो गया, तो ये माइनस प्लस जीरो, माइनस प्लस क्या हो गया, जीरो। तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। अगर ये चीज़ मालूम ना होता तो ऑटोमेटिक रूप से ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता, यानी कि टाइम टेकिंग हो जाता। तो ये चीज़ आपको बतलाया गया था अभी, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। और कॉस थीटा इंटू tan थीटा क्या हो जाता है, तो tan कॉस साइन थीटा हो जाता है। इस चीज़ के बारे में अवगत करवाया गया था। तो निश्चित रूप से समझ पा रहे होंगे कितना अहम रोल होता है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ के पूछना शुरू कर रहा है। आया आपको वही 10th क्लास वाला वही tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा रट के बैठे हुए हैं। तो बेसिक तो है चीज़, लेकिन बेसिक में ये चीज़ बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है, जो जानने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं। अब देखते हैं, बेसिक में ही देखते हैं। आपको पता है क्या, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। ये मालूम, हर किसी को मालूम है, हर किसी को पता है। तो हम क्या कर देते हैं, कर्ण से भाग दे देते हैं। हर जगह एच स्क्वायर से भाग दिए, एच स्क्वायर से भाग दे दिए। जब भाग दिए तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण जो होता है, लंब बटा कर्ण
कोण जो होता है वो साइन थीटा होता है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये कॉस को रिप्रेजेंट करता है इसलिए स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर लिख दिए, इसलिए 1 लिख दिया। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये बेसिक चीज़ जो है हर किसी को पता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं देखने का काम करेंगे। तो एक लाइन लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप सबको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी जानना होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है। पूछ लेता है कि साइन tan थीटा बराबर इतना दिया हुआ है, इसका मान निकालना है, तो लोग क्या करना शुरू करते हैं, इसी में मान पुट करना शुरू करते हैं, जबकि इतना बराबर आप डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा को समझिए। ये साइन स्क्वायर थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस भी साइन स्क्वायर थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना ही नहीं, और क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जरा समझने का प्रयास करेंगे। इस साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन थीटा निकाल लिए, इस साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन थीटा निकाल लिए, और यहाँ जो है 1 प्लस कॉस थीटा इसको नीचे लिख दिए, 1 प्लस कॉस थीटा नीचे लिख दिए, तो बच गया यहाँ पर क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बच गया। अब नीचे में देखिए एक साइन स्क्वायर थीटा से तो एक को निकाल लिए थे, तो बच जाएगा क्या, साइन थीटा निकल जाएगा, बचा हुआ रहेगा। गुना करिए तिरछा तीसी तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर तिरछा तीसी गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, अर्थात क्या आ जाएगा फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो हम इसको इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये बातें हैं। नहीं तो फिर आपको यही चीज़ को करने के लिए क्या करना होगा, रेशनलाइज करना पड़ जाएगा, परिमयीकरण करना पड़ेगा, यानी कि 2 स्टेप आपको आगे करना पड़ जाता है। इसलिए इस तरह का माइंड में अब ही से आपको चलना चाहिए कि अब इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहा है, ये ऐसा दिया हुआ है तो आप ऐसा डायरेक्ट सोच समझेंगे। जो हम क्वेश्चन भी बताएंगे तो दिखाएंगे कि देखिए इसका यूज कहाँ पर हो रहा है। आज वर्तमान अवस्था में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहा है, यही चीज से आया लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा का मतलब ये साइन थीटा हो गया बटा साइन थीटा हो गया, नीचे माइनस होगा 1 माइनस कॉस थीटा होगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा फिर नीचे क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों जो है जो बातें जो है बेसिक ही का ही चीज़ है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं और आगे क्या है, इसमें क्या सीखने वाली बात है, क्या और बेसिक चीज़ है। इसमें आपको और मालूम होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये कितना बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसके रूप में ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, अब बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा फिर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए गुना करेंगे तो फिर पहले वाला ही रूप धारण कर लेगा। यही बेसिक चीज़ है, ये बेसिक चीज़ हर किसी को मालूम है, ये भी मालूम होता है, लेकिन यहाँ पर करने के लिए आता है तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ जाना पड़ता है। इसीलिए बेसिक का ये बेसिक अभी के समय में क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव के संदर्भ में अभी वर्तमान में करेंटली में इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इसको जानने की ज़रूरत होता है। ये सबको मालूम है, पूरे विद्यार्थियों को मालूम है। तो मैं बस इतना ही बताने की कोशिश में हूँ कि जो बेसिक लेवल जो होता है इसको भी अभी जानने की ज़रूरत होता है। और आगे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा ये माइनस वाला नीचे लिख दिए तो प्लस वाला ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, अब बटा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इधर से गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। वही चीज़ को व्यक्त करने का तरीका सिर्फ अलग है। आगे देख के बात करते हैं। ये तो हो गया आपके पास। अगला चीज़ आप देखते हैं, मालूम होगा क्या, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। यहाँ पर हम भाग दे देते हैं किससे, बी स्क्वायर से, सब जगह भाग दे देते हैं, बी स्क्वायर से भाग देते, एक कैंसिल हो गया। ये लंब बटा आधार tan स्क्वायर थीटा हो गया,
प्लस 1 हो गया। अब बराबर क्या हो गया, ये कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अगर 1 को यहीं पर छोड़ देते हैं तो tan उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। हर किसी को ये बात मालूम है, ये बेसिक चीज़ है जो हर किसी को मालूम है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछ रहा है ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये सेक थीटा प्लस लिख सकते हैं tan थीटा, इंटू इसको लिखा जा सकता है सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहीं से सवाल पूछा गया है। हम बार बार कहते हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का व्युत्क्रम जो होता है सेक थीटा माइनस tan थीटा होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि जब दो पद को आपस में गुना किए तो गुना करने के बाद एक आ जाता है, उसी को व्युत्क्रम कहा जाता है, उसी को रेसिप्रोकल कहा जाता है। तो यहाँ से सवाल पूछा गया है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या होगा, क्या होगा, तो निश्चित रूप से 1 से भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, या माइनस में अगर यहाँ पर व्यक्त करते हैं, माइनस में व्यक्त करते हैं तो 1 बटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा, tan थीटा होगा। बहुत महत्वपूर्ण ये बातें हैं, ये दोनों पार्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले एग्जामिनेशन में इस पर आधारित बहुत सारे सवाल देने का काम किया गया था, इसलिए ध्यान से और गौर से इसको जानने की ज़रूरत है। आगे क्वेश्चन देखकर बात करते हैं। अभी अभी हमने जाना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये 1 होता है, आप सबको सीख चुके हैं। अब देखिए इसी में लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो इसमें ऐसा लिखते हैं, ये तो है ही, ऐसा भी व्यक्त कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। 1 इधर आ गया, tan स्क्वायर थीटा उधर चला गया। यह भी बेसिक फार्मूला है जो मालूम होता है, इसी से ये प्राप्त हुआ है। अब देखिए इसमें नया करके क्या पेपर में पूछा जा रहा है, नया करके पेपर में ये पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पर tan थीटा हमने लिख दिया, क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा है, तो नया ऐसे पूछ लेता है सेक थीटा माइनस 1 हो गया, बटा में tan थीटा हो गया, गुना करने पर tan स्क्वायर थीटा आएगा तो यहाँ पर tan थीटा हो गया। अब गुना करके यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आना चाहिए, तो माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1। ये नया करके पेपर में पूछा जा रहा है, जो आपको मालूम होना ज़रूरी होता है। अब यही चीज़ को ऐसे भी हो सकता है, सेक थीटा प्लस 1 हो गया, बटा में tan थीटा हो गया, अब बराबर क्या हो गया, tan थीटा हो गया, अब पर प्लस है तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सेक थीटा माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का दोनों जो है ये बेसिक चीज़ है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम ना तो सेक थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा दिले, अब इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज पुनः कीजिए, तब हो सकता है यहाँ पर आएंगे कि ना आएंगे, वो आपका कैलकुलेशन और आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, आपके पेशेंस पर डिपेंड करता है कि कहाँ तक आप सोच पाते हैं। आगे देख कर बात करते हैं। तो यही बेसिक चीज़ है, कोई और बेसिक चीज़ नहीं है, यही बेसिक चीज़ है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर होता है। अब हम क्या कर देते हैं, पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, पी स्क्वायर से यहाँ पर डिवाइड कर दिए, पी स्क्वायर से यहाँ पर डिवाइड किए तो ये कैंसिल हो गया, एक हो गया, एक हो गया, प्लस ये हो गया आधार बटे लंब, आधार बटे लंब जो होता है वह कॉट होता है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। आई कर्ण बटे लंब जो होता है वह कोसेक स्क्वायर थीटा होता है तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो आप जानते होंगे, क्या जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 हो जाता है। और फिर यहाँ से एक आएगा टर्म, क्या आएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉसेक थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से एक दूसरे का व्युत्क्रम से भी सवाल पूछे जाते हैं, और क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट लिखेंगे यहाँ पर तो इसका व्युत्क्रम ए वाला हो जाएगा,
इस पर भी आधारित क्वेश्चन प्रश्न पूछने का काम किया है। ये माइनस यहाँ पर आएगा तो प्लस नीचे चला जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 कॉसेक थीटा। अब माइनस कितना हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही वर्तमान अवस्था में यही सब चीज़ें बेसिक्स में प्रश्न पूछा जा रहा है, जो विद्यार्थी को करने में एक स्टेप आगे जाके काम करना शुरू करता है। बेसिक तो ये चीज़ है ही, ये बेसिक तो ये है ही, लेकिन क्या है कि एकरा से आगे बढ़ के प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, जो हमको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है और आंसर आ जा सकता है। तो देखते हैं आगे और इसी में और क्या सीख सकते हैं, क्या क्या इस पर और बेसिक चीज़ बना रहा है पेपर में, देखने की ज़रूरत है। तो हमने अभी जाना क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो हम यहाँ पर से लिख दिए कॉसेक थीटा प्लस 1 अब बटा में कॉट थीटा हो गया। यहाँ भी कॉट थीटा लिखेंगे, तब तो गुना करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आइए नीचे क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या ऐसा भी हो लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस 1 अब बटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। इधर कॉट थीटा हो जाएगा तो बटा में क्या होगा कॉसेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा। यही बेसिक चीज़ जो होता है, जो अभी के ट्रेंड में चला हुआ है, क्वेश्चन सेटर का दिमाग में यही सब बेसिक को कह रहा है वह चीज़। जबकि 10th क्लास में बेसिक जो विद्यार्थी बन के बढ़ा के बैठा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 तक ही सीमित है, इसके आगे तक माइंड न ले गया है और न ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए क्वेश्चन जो होता है करने में टाइम ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण अटेम्प्ट कम जा रहा है। तो इन चीज़ों को ज़रूर सीखने चाहिए, सभी विद्यार्थी को सीखना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक सा चीज़ होता है। तो बेसिक चीज़ में ये था त्रिकोणमिति का ऐसा बेसिक चीज़ जो हर किसी को जानने की ज़रूरत होता है। तो उम्मीद करते होंगे कि त्रिकोणमिति का जो बेसिक जो चीज़ है आप सीख पाए होंगे। इसके बाद जो हम शुरुआत करने वाले हैं वह त्रिकोणमिति का टी रेशियो, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से तो भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपको, और जो आगे जितना हम लिखे हैं वो सारे के सारे पार्ट सारे टॉपिक हम पढ़ाने का काम करेंगे। एक तरफ आपका चल रहा है अर्थमेटिक, चल रहा है परसेंटेज, जो पूरे अर्थमेटिक का जान होता है उसको ज़रूर सीखना चाहिए। परसेंटेज समझ गए तो आपको प्रॉफिट लॉस CI SI कुछ भी नहीं है। इधर जो है एडवांस मैथमेटिक्स में कंसेप्ट आपको तगड़ा होना चाहिए। जिस लेवल पर जाके प्रश्न पूछ रहा है उस लेवल पर आपको जानने की ज़रूरत होता है, जानने के लिए हर कोई जानता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करें।